लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए या किसी भी और सब्जेक्ट के लिए जब आप डेडलाइंस क्रिएट करते हैं तो आपके पास एक स्टार्ट डेट होती है, उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं और डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप डेडलाइंस कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके अंदर वीकेंड्स को अकोमोडेट कर सकते हैं और उसके अंदर हॉलीडेज़ को अकोमोडेट कर सकते हैं। जो आज हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट इसके बिल्कुल अपोजिट है। वो क्या है? वो है इंटरवल्स कैलकुलेट करना। यानी हमारे पास स्टार्ट डेट तो मौजूद है, हमारे पास एंड डेट भी मौजूद है और अब हमने ये देखना है कि इन दो के बीच में, इन दो डेट्स के दरमियान कितना गैप है, नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं। तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। इसी तरह जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था, इसमें भी हम वर्किंग डेज़ को भी अकोमोडेट करेंगे, हॉलीडेज़ को भी अकोमोडेट करेंगे, वीकेंड्स हैं उनको भी अकोमोडेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि हम किस तरह से दो डेट्स के दरमियान जो इंटरवल है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला जो है वो बिल्कुल सिंपल है कि दो डेट्स हैं, हमने देखना है कि इन दो डेट्स के दरमियान टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़। तो इसके दो मेथड है। मेथड वन ये है कि आप सिंपली जो आपकी एंड डेट है, ऑफ कोर्स उसका सीरियल नंबर ज़्यादा होगा, एंड डेट में से आप स्टार्ट डेट जो है वो माइनस कर दें, यानी B2 माइनस A2 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन दो डेट्स के दरमियान 65 डेज़ हैं। तो इसी को आप यहाँ पर ले आएँ और फंक्शन F2 प्रेस करके कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो ये सारी जितनी भी डेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये स्टार्ट डेट है, ये एंड डेट है, इनके दरमियान नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो आपके पास कैलकुलेट होके आ गए। इस चीज़ के लिए एक फ़ंक्शन भी एक्सेल के अंदर मौजूद है और उस फंक्शन की थोड़ी सी एक वेरिएशन भी यहाँ पे मौजूद है। हम दोनों वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फंक्शन है इज इक्वल टू डेज़, डे नहीं, यहाँ पे आप जब डे लिखेंगे तो आपके पास दो फंक्शन आएंगे। डे जो है वो आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा, डे आपको ये बताता है कि किसी भी डेट के अंदर जो सीरियल नंबर है उसके अंदर दिन कौन सा चल रहा है, तो उसके लिए आप डे यूज़ करते हैं, यानी तारीख क्या चल रही है वो आप डिटरमिन करते हैं डे के फंक्शन से। यहाँ पर आपने डेज़ का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, डेज़। जब डेज़ लिख के आप टैब प्रेस करते हैं तो आपके पास दो आर्गूमेंट आ जाते हैं। एक वो आपसे पूछता है कि एंड डेट आपकी क्या है, वो ऑफ कोर्स मेरी एंड डेट ये है, और दूसरा वो आपसे पूछता है आपकी स्टार्ट डेट क्या है, वो आपने दे देनी है। इनकी तरतीब याद रखनी है क्योंकि अगर आप पहले स्टार्ट डेट दे देंगे और फिर एंड डेट दे देंगे तो आपके फार्मूला में एरर का चांस है। अब आप इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो एग्जैक्टली आप देखें कि जो रिज़ल्ट यहाँ पर हमारे पास आया था सिंपली दिस माइनस दिस करके वही डेज़ के थ्रू आया है। इसके अंदर वेरिएशन क्या है, यहाँ पर ही हम वो दोबारा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एक वेरिएशन है इज इक्वल टू डेज़। जब आप लिखते हैं तो डेज़ के दो फंक्शन आते हैं, एक तो सिंपल डेज़ है जो अभी हमने यूज़ किया है, एक है डेज़ 360। डेज़ 360 जो है ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जो पहले डेज़ का फंक्शन लगाया है, लेकिन एक इसके अंदर फ़र्क ये है कि ये एक साल के अंदर 365 डेज़ नहीं कंसिडर करता या 366 नहीं करता अगर वो लीप ईयर है। ये एक साल के अंदर 360 डेज़ कंसिडर करता है। नॉर्मली अकाउंटिंग के डाटा एनालिटिक्स में या फाइनेंशियल एनालिसिस में जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए आप हर साल के 360 डेज़ ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ 365 या 366 डेज़। तो इसके अंदर अजम्पशन ये होती है कि हर मंथ के अंदर 30 डेज़ हैं। तो अगर आप डेज़ 360 यूज़ करेंगे तो ये इसमें अजम्पशन ये होगी कि एक साल के अंदर टोटल 360 डेज़ हैं। बाकी इसके जो हैं वो आर्गूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है। एक ऑप्शनल आर्गूमेंट है, उसको हम देखते हैं बाद में, लेकिन इसमें अब आर्गूमेंट थोड़े से रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं। यानी इसमें आप पहले एंड डेट नहीं दे रहे, इसमें आप स्टार्ट डेट दे रहे हैं। ये देखें, ये स्टार्ट डेट पहला आर्गूमेंट है, ये आपने दे दिया। फिर एंड डेट जो है वो दूसरा आर्गूमेंट है, वो आपने दे दिया। तीसरा आर्गूमेंट जो है वो ऑप्शनल है। जब आप कोमा प्रेस करते हैं तो उसके दो ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, एक फॉल्स है, एक ट्रू है। फॉल्स जो है वो यूएस मेथड है, ट्रू जो है वो यूरोपियन मेथड है। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों मेथड में फ़र्क क्या है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ यूएस मेथड क्या है। यूएस मेथड क्या करता है, जब आपने ये सिलेक्ट किया होगा तो एक्सेल यहाँ पे जाएगा स्टार्टिंग डेट में और देखेगा कि क्या ये जो डे इसके अंदर आ रहा है, डेट के अंदर, ये लास्ट डे ऑफ द मंथ तो नहीं है, जैसे 31 तो नहीं है या 30th तो नहीं है। अगर 31 है तो ये इसको 30 कर देगा। कोई भी मंथ है, चाहे वो
जैसे मार्च में 31 डेट आती है, मई में 31 आती है, अगर यहाँ मार्च 31 होता या मई 31 होता तो ये उसको, या दिसंबर 31 होता तो ये उसको 30 दिसंबर कंसिडर कर लेता अपने पास खुद से। ये तो एक तरीका है, एक इसके अंदर टेक्निक है। दूसरी टेक्निक वो ये करता है यूएस मेथड में कि ये करने के बाद वो अब आ जाता है एंडिंग डेट के ऊपर। अब एंडिंग डेट में वो जाके देखता है कि अगर ये लास्ट डे ऑफ द मंथ है, ठीक है, यहाँ पे भी उसने ये देखा था, यहाँ पे भी उसने ये देखने के अगर ये लास्ट डे ऑफ द मंथ है और ये नहीं है तो फिर ये इसको 1 कर देगा। यानी ये तो लास्ट डे ऑफ द मंथ है, ये लास्ट डे ऑफ मंथ नहीं है, तो वो इसको एक दिन आगे कर देगा। यानी अगर 31 आ रहा है तो इसको फर्स्ट कर देगा, 30th आ रहा है तो इसको फर्स्ट अगले मंथ की कर देगा, और अगर ये नहीं है तो फिर इसको भी ये 30 कर देगा। यानी दोनों केसेस में अगर ये जो डे ऑफ मंथ है ये लास्ट डे ऑफ मंथ नहीं है तो इसको भी 30th कंसिडर कर लेगा, इसको भी 30th कंसिडर कर लेगा। ये इसके यूरोपियन यूएस मेथड में होता है। यूरोपियन मेथड में क्या होता है कि स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट्स जो भी अकर होती हैं ऑन 31st डे ऑफ मंथ दैट बिकम्स इक्वल टू 30। यानी बेशक यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट है वो 31 मार्च है और एंडिंग डेट 31 दिसंबर है, तो वो दोनों को 30 कर देगा। ये यूरोपियन मेथड है। तो इस तरह जब हर मंथ के 30 डेज हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स पूरे साल में 12 मल्टीप्लाइड बाई 30 वो 360 हो जाएंगे। सपोज हम इसके अंदर ये यूरोपियन मेथड कर लेते हैं, ट्रू कर लेते हैं और कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, तो अब हमारे पास ये 65 डेज वैसे आ रहे थे, अब 64 डेज आ रहे हैं, यहाँ 23 थे, यहाँ 22 आ गए। इन दो डेट्स के बीच में सच कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो इसने एग्जैक्टली इक्वल आंसर कर दिया। और इस तरह डिफरेंट वेरिएशंस हैं इसके अंदर, जिसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें। अगर ये ऑप्शनल आर्गूमेंट आप छोड़ देते हैं तो जो फॉल्स है वही बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यूज़ होता है, यानी यूएस मेथड। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया कि ये डेट है स्टार्टिंग, ये डेट है एंडिंग, तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज मैंने कैलकुलेट करने हैं कि इन दो डेट्स के बीच में वर्किंग डेज कितने हैं, यानी वीकेंड्स निकाल दें उसके अंदर से। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं इज इक्वल टू नेट वर्क डेज। नेट वर्क डेज आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके अंदर आर्गूमेंट्स आप देखिए, वो कहता है कि स्टार्ट डेट क्या है आपकी, तो हमने कहा ये मेरी स्टार्ट डेट है, कॉमा प्रेस किया। वो दूसरा आर्गूमेंट उसने पूछा आपकी एंड डेट क्या है, हमने कहा जी ये एंड डेट है। तीसरी चीज़ वो आपसे पूछ रहे हैं आपकी हॉलीडेज़ क्या हैं, इसको फ़िलहाल पेंडिंग छोड़ते हैं। यहाँ पर हम ये और इसके अंदर ये कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से हमने हॉलीडेज़ को इनकॉर्पोरेट करना है। और अब कंट्रोल एंटर प्रेस कर दें तो नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ इन दो डेट्स के बीच में 48 आ रही हैं। इसका मतलब है कि सैटरडे और संडे निकाल दें तो बाकी आपके पास 48 डेज़ बच जाएंगे। तीसरा जो फंक्शन हम यहाँ पे देखेंगे वो ये है कि कस्टम वीकेंड हो। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि कस्टम वीकेंड्स आपने किस तरह से इनकॉर्पोरेट करने हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के अंदर जो वीकेंड्स हैं वो सिर्फ संडे को वीकेंड कंसिडर किया जाता है, सैटरडे आपका वर्किंग डे है। इन दैट केस नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ कितने बनते हैं, क्योंकि इस केस में आपके 6 वर्किंग डेज़ हो जाएंगे, जबकि पिछले केस में आपके 5 वर्किंग डेज़ थे। तो लेट्स सी अगर मेरा सिर्फ संडे ऑफ है तो फिर मेरे वर्किंग डेज़ कैसे बनते हैं, हम दोबारा करेंगे इज इक्वल टू नेट वर्क डेज़। लेकिन अब की बार हम यूज़ करेंगे नेट वर्क डेज़ डॉट INTL यानी इंटरनेशनल। यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि स्टार्ट डेट क्या है, वही पुराने मेथड से स्टार्ट डेट, फिर कॉमा प्रेस करके एंड डेट, फिर वो कहता है वीकेंड क्या है आपका। तो वीकेंड यहाँ सैटरडे संडे है, यहाँ संडे मंडे है, और यहाँ सिर्फ संडे 11 वाले केस में। तो आपने टैब प्रेस किया तो 11 लिखा आ गया। अब आप यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो अब ये देखें ये इससे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, यहाँ पे 5 डेज़ अ वीक आप काम कर रहे थे, यहाँ पे 6 डेज़ अ वीक काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके 57 वर्किंग डेज़ बन गए इन दो डेट्स के बीच में, जो कि इससे ज़्यादा है ऑफ कोर्स। अच्छा, अब हम एग्जैक्ट यही मेथड यूज़ करेंगे जो हमने पिछले कॉलम में यूज़ किया, यानी कॉलम F में, लेकिन अब की बार हमने हॉलीडेज़ को भी यहाँ इनकॉर्पोरेट करना है। तो वो कैसे करना है, आप कह सकते हैं नेटवर्क डॉट INTL। जैसे मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि 2 फंक्शन याद करने की बजाय आप सिर्फ ये
network.intl याद कर लें, तो इसके अंदर आपकी दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। स्टार्ट डेट आपने बतानी है ये, एंड डेट आपने बतानी है ये, और वीकेंड आपने बताना है मेरे पास जी सिर्फ संडे है। और हॉलीडेज़ के लिए, अब हॉलीडेज़ के लिए जैसे आपने पिछले चैप्टर में किया था, पिछली एक्सरसाइज में किया था, सारी हॉलीडेज़ आपने वर्टिकली ऐसे लिख के आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है और इसको लॉक भी करना है ताकि फार्मूला को जब हम नीचे की तरफ कॉपी करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए, यानी कि ये रेंज फिक्स हो जाए। यहाँ पे करने के बाद आप एंटर प्रेस करें, और इसको मैं इस दफ़ा फार्मूला को कॉपी करना भूल गया, फंक्शन F2 करूँगा, कंट्रोल एंटर करूँगा, ये अब आपके पास आंसर आना शुरू हो गया। नॉर्मली यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, 57 है, 21 है, 47 है, यहाँ पे फ़र्क आया इन दो डेट्स के बीच में कोई हॉलीडेज़ आ रही हैं, नवंबर 25 और 15 मार्च के बीच में हॉलीडेज़ भी आ रही हैं और वो संडे वाले दिन भी नहीं आ रही। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हॉलीडेज संडे वाले दिन ही आएगी तो वो ऑटोमेटिकली वीकेंड में कवर हो जाएगी, इसलिए उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ के ऊपर। लेकिन अगर हॉलीडे जो है वो संडे के अलावा किसी दिन आ रही है तो उसका इम्पैक्ट आएगा, जो कि जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 95 डेज़ हैं वैसे वर्किंग डेज़, लेकिन 3 हॉलीडेज़ आ रही हैं इन दो डेट्स के बीच में, क्योंकि 77 डेज़ थे, 110 डेज़ थे, तो 110 डेज़ में 3 हॉलीडेज़ आ रही हैं। यू कैन चेक इट, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप यहाँ से, तो आप पता चल जाएगा कि ये क्यों 3 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे पड़ रहे हैं। बिफोर गोइंग एट मैंने वीडियो को पॉज किया और मैंने इन दो कॉलम्स के टाइटल चेंज किए, क्योंकि ये गलती से मैंने जब कॉपी करके आगे पेस्ट की तो वही टाइटल यहाँ पर आ रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे इन 4-5 कॉलम्स के अंदर हमने ये देखा कि नंबर ऑफ़ डेज़ बिटवीन 2 डेट्स अगर आपने निकालने हो तो वो किस तरह से निकालने हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि कोई आपसे पूछ सकता है कि इन दो डेट्स के दरमियान कितने ईयर्स हैं, तो मुझे इंस्टेड ऑफ टेलिंग नंबर ऑफ़ डेज़ मुझे बताओ कि हाउ मैनी ईयर्स आर देयर बिटवीन दीज 2 डेट्स। तो इस केस में आप यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे जो कि एक्सेल में गिवन है, इज इक्वल टू ईयर फ्रैक्शन। इनफैक्ट इसका मतलब है कि ईयर की फ्रैक्शन निकालें। इसमें वो जो आप आर्गूमेंट आपसे मांगता है वो सेम पूछ रहा है, स्टार्ट डेट क्या है आपकी, ये आपने स्टार्ट डेट दे दी, फिर वो पूछ रहा है एंड डेट क्या है आपकी, वो भी आपने दे दी। उसके बाद जो तीसरा आर्गूमेंट है वो आप देख रहे हैं इसके ब्रैकेट्स में, इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल आर्गूमेंट है। ऑप्शनल आर्गूमेंट क्यों है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। जब आप कॉमा प्रेस करेंगे तो आपको उसके सारे ऑप्शन नज़र आ गए। अच्छा, इन ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ईयर फ्रैक का मैथमेटिकल मेथड बताता हूँ कि एक्सेल इसको कैसे कैलकुलेट करता है। एक्सेल ये करता है कि दो डेट्स के दरमियान वो सबसे पहले नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट कर लेता है और उसको एक जगह सेव कर लेता है। फिर वो ये कहते हैं कि अगर ये भाई साहब मुझे बता रहे हैं कि एक साल के अंदर आपके 365 डेज़ हैं, तो मैं वो जो नंबर मैंने सेव किया है, यानी नंबर ऑफ़ डेज़ बिटवीन 2 डेट्स डिवाइडेड बाई 365 करूँगा तो उसका आंसर ईयर में आ जाएगा। ठीक है, या अगर इन्होंने मुझे डेज़ 360 करके कैलकुलेशन करके दी है तो जितने नंबर ऑफ़ डेज़ आ रहे हैं उसको डिवाइड करूँगा 360 पे, तो मेरे पास वो ईयर आ जाएगा, बेशक डेसिमल में आए, लेकिन उसके लिए 2 नंबर होना ज़रूरी है। यानी एक तो नंबर ऑफ़ डेज़ बिटवीन 2 डेट्स, और एक आपने कंसिडरेशन क्या ली है कि आपने 360 डेज़ लिए हैं, 365 लिए हैं, 366 लिए हैं, या कोई और डेज़ लिए हैं। अब आप इन आर्गूमेंट्स को समझें, जो इन ऑप्शंस को समझें जो आपको उस बेसिस में गिवन है। पहला ये है कि यूएस मेथड आप यूज़ करें। यूएस मेथड चूँकि आपने देखा था कि 30 डेज़ वो कंसिडर करता है हर मंथ में, 30 डिवाइडेड बाई 360 करेगा तो वो एक मंथ का टाइम आ जाएगा। इसी तरह तो वो अब क्या मेथड यूज़ करे, अब क्या करेगा कि आपकी इन दोनों डेट्स को वो लेगा और अज्यूम करेगा कि हर मंथ में 30 डेज़ हैं और साल में टोटल 360 डेज़ हैं, तो इन दोनों को जो डिफरेंस आएगा उसको डिवाइड कर देगा 360 से, तो वो आपकी ईयर फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। एक्चुअल डिवाइड बाई एक्चुअल का मतलब ये है कि सपोज़ इस वाले स्टार्ट डेट वाले साल के अंदर 366 डेज़ थे, यानी लीप ईयर था, जस्ट फॉर एग्जांपल।
तो लीप ईयर था, अब लीप ईयर से मुराद ये है कि 366 डेज होंगे। अब वो ये करेगा कि इन दो डेट्स के दरमियान जितने नंबर ऑफ डेज हैं डिवाइडेड बाई 366 कर देगा, और अगर 365 डेज हैं तो 365 कर देगा। तो एक्चुअल डिवाइडेड बाई एक्चुअल का मतलब ये है। इस तरह एक्चुअल डिवाइडेड बाई 360 का मतलब ये है कि वो एक्चुअल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेगा इनके बीच में, यानी कि नेट वर्किंग डेज नहीं करेगा, कोई और डेज नहीं करेगा, जो भी हमने कस्टम वीकेंड्स वगैरह यूज़ किए हैं वो जितने नंबर ऑफ डेज हैं वो कैलकुलेट करेगा, उसको डिवाइड कर देगा 360 से। एक्चुअल डिवाइडेड बाई 365 का मतलब है नंबर ऑफ एक्चुअल डेज डिवाइडेड बाई 365 कर देगा। और यूरोपियन आपको पता है कि वो फिर 30 डेज कंसिडर करते हैं एक मंथ के अंदर, तो 30 डिवाइड बाई 360 कर देगा। हम यहाँ पे एक्चुअल डिवाइड बाई एक्चुअल करते हैं, तो जब हम 1 प्रेस कर देंगे या टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 लिखा आएगा, कंट्रोल कर एंटर करते हैं। ये जब तक आप इसको डेसिमल में नहीं करेंगे आप उसका क्लियर आंसर नहीं समझ आएगा। बिफोर मेकिंग दिस एग्जांपल मैंने इस डेट को चेंज किया है ताकि आपको पता चले कि नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो कैसे आएंगे। अगर आपके डेसिमल कम है तो आपको सारी जगह पे वैसे 0 नज़र आएगा, तो आप कहेंगे हैं ईयर्स जो है वो इन दोनों डेट्स के बीच में 0 कैसे हो सकते हैं। तो चूंकि पूरा एक साल नहीं है, देखिए ये 13 अक्टूबर 21 को स्टार्ट हो रहा है और 5 नवंबर 21 को ख़त्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एक पूरा साल तो इनके दरमियान नहीं है, तो इस वजह से उसने उसको डेसिमल में आपको फ्रैक्शन में वो आंसर दे दिया। अगर आप एग्जैक्ट फ्रैक्शन में देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ नंबर पे क्लिक करें और यहाँ पे फ्रैक्शन पे आ जाएं। ये यहाँ चीज़ें जो हैं ये बाद में देखेंगे, लेकिन फॉर नाउ आप ये जो पहले वाला ये सिलेक्ट करें, तो ये 1/71 ईयर्स इसके दरमियान डिफरेंस है, इसके दरमियान में 0 है, और ये मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ आ रहा है। तो ये फ्रैक्शन का जब नंबर फॉर्मेटिंग में मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा यहाँ 0 क्यों आ रहा है और यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। ये उसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उसकी डिटेल में गए तो ये हम मेन टॉपिक से हट जाएंगे। तो फ़िलहाल आप ये समझें कि अगर आप इसको डेसिमल में करना चाहते हैं तो वापस इसको बेशक आप नंबर पे आ जाएं और इसको 2 डेसिमल कर लें और ओके प्रेस कर दें। अब आपके पास ये डेसिमल में आएगा, यानी इन दो डेट्स के बीच में 0.06 ईयर्स का फ़र्क है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि दो डेट्स के दरमियान मैं नंबर ऑफ़ ईयर्स देखना चाहता हूँ कितने हैं, तो आपने ईयर फ्रैक का फंक्शन यूज़ करना है। अब नंबर ऑफ़ मंथ्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन दो डेट्स के दरमियान कितने महीने हैं। उस सूरत में एक तो सिंपल जो तरीकाकार है वो ये है कि आप ये जो आपने ईयर्स निकाले हैं इसको आप मल्टीप्लाइड बाई 12 कर दें, क्योंकि एक साल के अंदर 12 मंथ्स होते हैं। जब आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ऑफ़ मंथ्स आ जाएंगे, और कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो ये आपके पास नंबर ऑफ़ मंथ्स आ गए। देखिए ये अब इस एग्जांपल को ले लें, इनफैक्ट इसके दरमियान 23 डेज़ हैं, तो 23 डेज़ जो हैं वो एक मंथ से कम होते हैं, तो इसने उसका आंसर 1 से कम लिखा है, यानी 0.76 लिखा है। तो 0.76 मंथ्स का डिफरेंस है बिटवीन दीज टू डेट्स। दूसरा इसका तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास ये कॉलम नहीं है या आप एक हेल्पर कॉलम नहीं बनाना चाहते, तो आप यहाँ पर ही दोबारा से फंक्शन लगा देते हैं। पहले आप ईयर फ्रैक लिख लें, ईयर फ्रैक में आप स्टार्ट डेट और एंड डेट लिख लें और फिर मल्टीप्लाई कर दें 12 से, तो फिर भी आपके पास ये एग्जैक्टली वही आंसर आ जाएगा। अभी इस आंसर में और पिछले में फ़र्क इस वजह से है कि यहाँ हमने ऑप्शनल जो आर्गूमेंट था, तीसरा आर्गूमेंट जो होता है एक्चुअल डिवाइडेड बाई एक्चुअल पहले किया हुआ था, अब नहीं किया हुआ। अगर वो आप दोबारा सेलेक्ट करके कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो ये 0.76 दोबारा से हो गए हैं। तो ये पिछली एक्सरसाइज में आपने ये पढ़ा था कि अगर एक डेट आपको गिवन है और नंबर ऑफ़ डेज गिवन है, तो और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शेड्यूल बना रहे हैं, आप डेडलाइंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कैसे करनी है। इसमें आपने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास दो डेट्स हैं, उनके दरमियान में आप नंबर ऑफ़ डेज़ ढूंढना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ मंथ्स ढूंढना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स ढूंढना चाहते हैं, उसकी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, वर्क डेज़ ढूंढना चाहते हैं, या हॉलीडेज़ को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो फिर वो किस तरह से आप करेंगे। तो ये डेट्स के हवाले से ये काफ़ी सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर कवर होगी, इस लेक्चर में और इससे पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट में मैं आपको 2-3 छोटे छोटे से ट्रिक्स बताऊंगा जो डेट के फंक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं, और एक्सेल के बाकी भी जो आपके काम हैं उनके अंदर भी वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।